जी हाँ, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। इसमें असली टेस्टिंग होगी बच्चों आपके केवीएल के ज्ञान की, कि आप कैसे अप्लाई कर पाते हैं। मैं हिंट देकर आपको 10 मिनट का समय देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। हिंट ये है बच्चों, अगेन बेसिक स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहला स्टेप, आप अपनी लूप सेलेक्ट करें। दूसरा स्टेप, उस लूप में आप करंट की दिशा निर्धारित करें, डायरेक्शन डिसाइड करें। और उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट है कि जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं हर एक कंपोनेंट के अलाउंग, उनको आप उनके साइन के हिसाब से लिख दें, उन सबका सम करें और 0 से इक्वेट करें। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करना है। सबसे पहले तो बच्चों, चूंकि इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और नोडल पॉइंट्स भी हैं काफ़ी इसमें, जैसे ए हो गया, ए भी एक नोडल पॉइंट है, पॉइंट बी भी एक नोडल पॉइंट है, उसी तरह से सी और डी भी नोडल पॉइंट्स हैं। नोडल पॉइंट्स बच्चों वो पार्ट होता है सर्किट का जहाँ पे करंट डिवाइड होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली 3 लूप बन सकते हैं, ए डी सी ए एंड बी सी डी ई बी। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे समझदारी वाला काम ये है, चूँकि हमने लूप सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं, तो आपको करंट्स डिसाइड करने होंगे। अब करंट्स आप डिसाइड करें, सबसे पहले तो देखें कि कौन कौन सी ब्रांच में आपके वोल्टेज सोर्स लगे हुए हैं। तो हमने देखा AC इस ब्रांच में एक वोल्टेज सोर्स है, तो हमने माना कि इस ब्रांच से फ्लो होने वाला करंट जो है इस वोल्टेज सोर्स से निकल रहा है I1। उसी तरीके से ये जो EB है, इस पार्ट में भी आपका एक वोल्टेज सोर्स है जिससे करंट निकल रही है I3। चूंकि आपके 3 लूप बन रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 करंट की वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग। चूँकि यहाँ से I1 निकली और हमने AB ब्रांच में I2 करंट फ्लो करा दी, तो बचा हुआ जो, चूँकि यहाँ पे पॉइंट ए पे हमने KCL अप्लाई किया, तो जो बचा हुआ करंट है I1 माइनस I2 वो AD ब्रांच में फ्लो करेगा। तो परिणाम स्वरूप B पॉइंट पे अगर हम देखें तो I2 फ्लो होके B पॉइंट पे एंटर कर रहा है। सिमिलरली ये BE ब्रांच से I3 फ्लो करके B पॉइंट पे एंटर कर रहा है। तो बच्चों इसके बाद जो थर्ड एग्जिट ब्रांच है वो आपकी BC ब्रांच है। तो इस ब्रांच में बच्चों KCL हमने अप्लाई किया B पॉइंट पे, तो फ्लो होने वाला करंट हमें मिला I2 प्लस I3। सिमिलरली D वो पॉइंट है, अगर हम CD की बात करें बच्चों, तो C पॉइंट पे जो इनकमिंग करंट है वो है I2 प्लस I3, और इधर से आउटगोइंग करंट भी है I2 प्लस I3 माइनस I1। तो अगर हम पहले अपनी लूप सेलेक्ट कर लें ADCA, ये जो हमने येलो कलर से मार्क कर रखा है ADCA, इस पे अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो बच्चों अगर हम पॉइंट C से A की ओर मूव करें, या अगर हम मिड पॉइंट से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे आपकी ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे पोटेंशियल राइज हुआ तो हमने यहाँ पे 10 लिखा। फिर उसके बाद ये जो करंट फ्लो हो रहा है आपके ब्रांच AD में, तो 4 ओम के रेजिस्टर से I1 माइनस I2 करंट पास हो रहा है। A से D आपके करंट की डायरेक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम माइनस साइन पुट करेंगे। एंड अगेन अगर हम D से C मूव करें, तो ये जो हमारा मूवमेंट है ये करंट के अपोजिट है। करंट के अपोजिट मतलब D जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा और C हायर पोटेंशियल पे होगा। तो D से C बच्चों जब हम मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी विच इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय करंट की वैल्यू, इसको हम पॉजिटिव रखेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन प्लस साइन लगाया हुआ है। और अगेन C से जब हम वापस बैटरी के नेगेटिव प्लेट की ओर जाएंगे, तो यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही हम मूव कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि करंट की डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ये कि C से A की ओर जब आप बढ़े तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं,
इस वजह से 1 इंटू I1 यहाँ पे माइनस है। तो फाइनली इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। बच्चों दूसरी लूप हम सेलेक्ट करेंगे A से B से C से वापस A की ओर। तो अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बैटरी से। A चूंकि इस पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, ये हम 10 वोल्ट पे मानेंगे, और ये जो प्लेट विच इज़ एट लोअर पोटेंशियल हम इसको 0 मान सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। तो A पॉइंट चूंकि हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, हमने यहाँ पे 10 लिखा। सिमिलरली A से B जब हम मूव करेंगे, बच्चों लूप की नेमिंग आप उसी हिसाब से करें जिस हिसाब से आपको अपने लूप में मूव करना हो। तो A से B जब आप मूव करेंगे तो अगेन आप करंट की डायरेक्शन जो कि I2 इंडिकेटेड है इस हिसाब से मूव कर रहे हैं, यानी A इज़ एट हायर पोटेंशियल, B इज़ एट लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो IR की वैल्यू में हम माइनस साइन लगाएंगे। सिमिलरली जब आप B से C मूव करेंगे तो अगेन आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो 2 इंटू I2 प्लस I3 यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप लिखेंगे। चूँकि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम माइनस साइन लगाएंगे। सिमिलरली C से वापस हम जब A की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पे जो बच्चों IR होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो ये माइनस I1 होगा। अब चलते हैं अपने तीसरी लूप की ओर जो कि है BDEB, B से D से E और वापस B की ओर। अगेन ये B पॉइंट हायर पोटेंशियल वाली प्लेट से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 से शुरुआत करी इस पोटेंशियल राइज के साथ। अगेन बच्चों वही कन्वेंशन फॉलो करना है, अगर रेजिस्टर है तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस इनटू करंट की वैल्यू का प्रोडक्ट होगा। आप बस साइन का ख्याल रखें कि प्लस साइन लगाना है या माइनस। अगर आप करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं तो माइनस साइन लगाएंगे, जैसे आपने B से C के दौरान लगाया, फिर C टू D के दौरान लगाया। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे ये तीसरी इक्वेशन मिल रही है। आपके पास 3 वेरिएबल हैं बच्चों, I1, I2 और I3, और आपके पास 3 इक्वेशन है। आप 1 और 2 के साथ सब्स्टिट्यूशन करके एक इक्वेशन बना सकते हैं, साथ ही साथ 2 और 3 इन दोनों इक्वेशन से तीसरा वेरिएबल एलिमिनेट करके एक इक्वेशन बना सकते हैं। तो उसके बाद अल्टीमेटली आपके पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल होंगे। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ आएंगी, I1 की वैल्यू आएगी बच्चों 5/2, I2 की वैल्यू 5/8 और I3 की वैल्यू 15/8 होगी। मुझे मालूम है बच्चों ये सवाल बड़ा है, बट ये सवाल हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये अपने आप में एक कंसेप्ट की तरह है, इससे आपका पूरा KVL रिवाइज हो जाएगा। तो I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ निकालने के बाद आपका, हम अभी आंसर तक नहीं पहुंचे हैं बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया था हर एक ब्रांच से पास होने वाली करंट, तो उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही रह गई है। IAB स्वयं I2 के बराबर होगा और I1 माइनस I2 IAD के बराबर होगा। सिमिलरली आप हर एक ब्रांच से पास होने वाली करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।